कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। उसके निम्नलिखित तत्व यहाँ पे हमारे सामने हैं। पहला है सकल घरेलू उत्पाद में योगदान। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी होती है, ठीक है। तो जीडीपी क्या होती है, मैंने आपको बताया था। जीडीपी होती है एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तुओं को जीडीपी कहा जाता है, ठीक है। वस्तुओं के कुल जोड़ को जीडीपी कहा जाता है। अब कृषि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जो खेतीबाड़ी है वो आपके जीडीपी में बहुत ज़्यादा योगदान देती है। और नियोजन की अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान विभिन्न वर्षों में लगभग 51 से 17.4% के बीच रहा है। कह रहा है कि ना, जो नियोजन का मतलब यहाँ पे है कि हमने पंचवर्षीय योजनाएं चलाई थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, उसके दौरान जो हमारा कृषि का लेवल है वो धीरे धीरे घटता चला गया। पहले 51% था और अब 17.4% के बीच रह गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि समय के साथ साथ इसमें गिरावट आती रही है और वर्ष 1950 से 51 में यह 51% था और अब 17 से 18 में यह घटकर कितना हो गया है, 17.2% रह गया है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के प्रतिशत योगदान में कमी अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व में गिरावट को नहीं दर्शाती है। कह रहे कि जो समय के साथ साथ कृषि में जो गिरावट आ रही है, इसके जो प्रतिशत में गिरावट आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि कृषि में गिरावट हो रही है, यानी कि पैदावार में कमी हो रही है, नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि कृषि कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों को ज़्यादा तीव्रता से बढ़ाया जा रहा है। और आपको पता है कि किसी भी देश को अगर विकसित करना है या किसी भी अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट करना है तो आपको द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों को ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा, तो ही वो देश जो है विकास की ओर अग्रसर हो सकता है। तो जो कि यहाँ पे किया गया है। तो अब हमारा जो कृषि पे जो लोग डिपेंडेंट होते हैं वो कितने हैं, मैक्सिमम 17.4% लोग इस समय कृषि कर रहे हैं, इतने प्रतिशत लोग, ठीक है। जो हमारा दूसरा पॉइंट उसमें कह रहा है कि मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति का मतलब होता है कि एक मजदूर जो अपने रोजगार जो कमाता है, तो रोजगार किसके लिए कमाता है, ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके। तो उसके अंदर मजदूरी वस्तुएं क्या होती हैं, तो मजदूरी वस्तुएं जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं होती हैं, ठीक है। जीवन निर्वाह करने के लिए आवश्यक वस्तुओं को क्या कहा जाता है, मजदूरी वस्तु कहा जाता है। जैसे गेहूँ, चावल, दालें, मक्का, बाजरा, तिलहन आदि, ये सब चीज़ें क्या आपकी मजदूरी वस्तुएं हैं। तो भारत में कृषि क्षेत्र लगभग 125 करोड़ लोगों को मजदूरी वस्तुएं क्या कर रहा है, उपलब्ध करवा रहा है। तो 125 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भारतीय कृषि द्वारा गेहूँ, चावल, मक्का, दाल, बाजरा, तिलहन जैसी वस्तुओं का फ़ायदा या लाभ उठा रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा तीसरा पॉइंट है, कह रहा है कि रोजगार के स्रोत, जो भारतीय कृषि है वो लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है। तो लगभग 50% से अधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, यानी कि 50% से ज़्यादा लोग कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि कृषि भारत में लोगों के जीवन निर्वाह का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कि लोगों का जो जीवन निर्वाह हो रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है, भारतीय कृषि द्वारा किया जा रहा है। तो इसलिए कृषि क्या कर रही है, लोगों का जीवन निर्वाह करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और लोगों को ज़्यादातर रोजगार प्रदान करवाती है, ठीक है। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है कच्चे माल की पूर्ति। कच्चे माल की पूर्ति में कह रहा है कि कृषि औद्योगिक कच्चा माल जैसे कपड़ा उद्योग को कपास, तेल उद्योग को तेल बीजों तथा चीनी उद्योगों को गन्ने की पूर्ति करवाता है। अब जो हमारे कृषि है, कृषि औद्योगिक क्षेत्र को क्या कर रही है, कच्चा माल प्रोवाइड कर रही है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो कच्चे माल के रूप में यहाँ पे क्या दे रही है, कपड़ा बनाने के लिए कपास, तेल बनाने के लिए तेल वाले बीज जैसे सरसों हो गया आपका, ठीक है, या तिल हो गया, और चीनी उद्योगों के लिए गन्ना प्रोवाइड करवा रही है। तो कच्चे माल के पूर्तक के रूप में भी कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्रों की समृद्धि के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण योगदान देती है। यानी कि जो कृषि क्षेत्र है वो उद्योगों के लिए भी क्या कर रही है, महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। औद्योगिक वस्तुओं की मांग का स्रोत, हमारा पांचवा पॉइंट है औद्योगिक वस्तुओं की मांग का स्रोत। अब जो औद्योगिक वस्तुओं की मांग का स्रोत का यहाँ पे कहा जा रहा है, तो ये क्या है, ये कह रहा है कि जो पूंजीगत वस्तुओं की मांग का मुख्य स्रोत है, यानी कि कृषि क्षेत्र जो है वो औद्योगिक वस्तुओं विशेषतः पूंजीगत वस्तुओं की मांग का मुख्य स्रोत है। मतलब कृषि में आपको पहले से पता आपको कि जब जुताई की जाती है तो हल बैलों द्वारा की जाती है, यानी कि बैल और हल द्वारा उसकी जुताई की जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है, हमारे पास नई नई तकनीकें आ चुकी हैं, ट्रैक्टर, थ्रेशर और भी पता नहीं कैसी कैसी आधुनिक मशीनें हमारे पास आज के ज़माने में आ चुकी हैं। तो इनकी डिमांड क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है कृषि के अंदर, है ना। तो ये जो औद्योगिक वस्तुएं हैं, यानी कि पूंजीगत वस्तुएं, वो कृषि में उनकी मांग बढ़ती जा रही है। और कृषि में उनकी मांग इसलिए बढ़ रही है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों को अधिक से अधिक कच्चा माल चाहिए होता है। तो वो कब प्राप्त हो पाएगा, जब कृषि में उपज या पैदावार जल्द से जल्द की जा सकेगी, उनकी कटाई, बिनाई, छटाई ऐसे जो चीज़ें हैं वो जल्दी हो पाएंगी। तो उसके लिए हमें तकनीक की आवश्यकता पड़ती है, तो वो हमें औद्योगिक क्षेत्रों से प्राप्त होता है, ठीक है।
इसके बाद हमारा टॉपिक है, छठा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को योगदान। छठा टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को योगदान, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कृषि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो भारत जो है, भारत चाय, जूट, काजू, तंबाकू, कॉफ़ी और मसाले आदि निर्यात करता है, और निर्यात विदेशी विनिमय के स्रोत होते हैं, जिससे भारत को रक्षा सामग्री, कच्चा तेल और कच्चा तेल के आयात के लिए आवश्यक होता है। यानी कि अब भारत को भी विदेशों से काफ़ी सारा सामान चाहिए होता है, जैसे कच्चा तेल हो गया, ठीक है, या रक्षा सामग्री हो गई, ठीक है, ये चीज़ें चाहिए होती हैं। और इसी के तहत अन्य देशों को जैसे भारत से चाहिए होता है चाय, काजू, जूट, तंबाकू, ये चीज़ें चाहिए होती है। तो भारत क्या करता है, विदेशों में अपना माल निर्यात करता है और विदेशों से माल आयात करता है, ठीक है। तो ये कृषि के बलबूते पे भी होता है। सातवां पॉइंट में कह रहा है घरेलू व्यापार में योगदान। घरेलू व्यापार में योगदान यानी कि देश के घरेलू व्यापार में भी कृषि का महत्वपूर्ण योगदान यानी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है, कह रहा है यह इस बात से पता चलता है कि भारत में लाखों लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि उत्पादों को खरीदने पर भारी व्यय करते हैं। यानी कि भारत के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यानी कि लाखों लोग ऐसे हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत के कृषि उत्पादों पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि घरेलू व्यापार में भी भारत की कृषि बहुत ज़्यादा योगदान देती है, ठीक है। आठवां पॉइंट हमारा है यहाँ पे यातायात उद्योग का समर्थन। भारत में कृषि यातायात उद्योग को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करती है। अब कृषि यातायात क्या होता है, देखो, कच्चा माल हो या बनी हुई वस्तुएं हो। तो कच्चा माल की हम बात करें कि जो कृषि है, कृषि से कच्चा माल जो होता है वो आसानी से उद्योगों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए हमारे पास रेल मार्ग हैं, सड़क मार्ग हैं, यातायात के संसाधन हैं। तो ये जो हमारे पास यातायात के संसाधन है, ये क्या कर रहे हैं, उद्योगों तक कच्चा माल पहुंचाने में हमें समर्थन देते हैं, यानी कि कृषि को समर्थन देते हैं। तो इसलिए कहा गया यातायात उद्योग में समर्थन। उसके बाद हमारा है 9वां पॉइंट राष्ट्र का धन। इसका मतलब है यहाँ पे कह रहा है कि देश के धन का एक बड़ा भाग कृषि क्षेत्र से संबंधित है। यानी कि देश का जितना भी धन है उसका एक बड़ा भाग कृषि क्षेत्र में लग जाता है। जैसे सिंचाई के लिए छोटी तथा बड़ी परियोजनाओं पर ज़्यादा निवेश करना, ठीक है। और संक्षेप में अगर हम यहाँ पे कहें तो कई करोड़ रुपए हम खर्च कर देते हैं कृषि क्षेत्र में, ठीक है। संक्षेप में यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारी कृषि जो क्षेत्र है ये उद्योगों की नींव है, और औद्योगिक क्षेत्र जो है वो कृषि पर डिपेंडेड है। अगर कृषि में कोई भी मंदी पाई जाती है या कृषि के उत्पाद में अगर कोई कमी पाई जाती है तो इससे हमारे जीडीपी प्रभावित हो जाती है। जीडीपी प्रभावित इससे हो जाती है क्योंकि उत्पादन क्षेत्र को कच्चा माल चाहिए होता है, तो जो कच्चा माल मिलेगा वो कृषि से मिलेगा। लेकिन जब कृषि में पैदावार कम हो जाएगी तो कच्चा माल कम होने की वजह से उत्पादन भी कम हो जाता है, तो इसलिए जीडीपी भी प्रभावित हो जाती है। इसलिए अधिकतर पैसा या अधिकतर धन हम प्राथमिक क्षेत्रों पर खर्च किया करते हैं।